सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में विप्रो से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर हमें सुनने को मिल रही है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि हाल ही में विप्रो की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली है। और जो खबर निकल के आ रही है वो खबर अगर मान लो सच हो जाए तो विप्रो के शेयर होल्डर के लिए जो नुकसान कंपनी क्रिएट कर रही थी वो नुकसान में कुछ रिकवरी आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब एग्जैक्ट वो खबर है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, विप्रो जो है वो बातचीत कर रही है एंट्रोपिक कंपनी के साथ। किस लिए? एआई के लिए। और क्यों? क्योंकि कंपनी के जितने बिजनेसेस लाइन हमें देखने को मिलते हैं सभी में कंपनी एआई यूज़ करना चाहती है, ताकि एआई को अच्छी तरह से अडॉप्ट करके कंपनी अच्छी तरह से बिजनेस कर सके। और ये एंट्रोपिक कंपनी है कौन सी? तो देखो, एंट्रोपिक कंपनी वही है जिसने हाल ही में पूरे आईटी सेक्टर को धो दिया था, क्योंकि उन्होंने एआई स्टार्टअप लॉन्च किया था। जो एआई स्टार्टअप वही काम करती जो हमारी टेक कंपनी यूएस के बैंक्स के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बैकएंड का काम करती हैं। और इस वजह से हमारी टेक कंपनी में भयंकर फॉल हमें देखने को मिला था। और मान लो एंट्रोपिक कंपनी के साथ ये एआई पार्टनरशिप कर लेती है तो ये अपने बिजनेस में एआई को अच्छी तरह से अडेप्ट कर सकती है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। हाल ही में इन्फोसिस ने भी बड़ी तेज़ी दिखाई दी, क्योंकि उसने भी एंट्रोपिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है इस वजह से। और अगर विप्रो भी कर लेती है तो बेशक विप्रो के शेयर होल्डर के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी खबर होगी। एआई में विप्रो की एंट्री देखने को मिलेगी एक अच्छे स्टार्टअप के साथ, और उन सारी चीज़ों की वजह से विप्रो को एआई का डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये न्यूज़ आप नोट कर लो। बाकी विप्रो से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एआई डील अगर देखोगे तो एआई डील विप्रो को मिल चुका है। अभी हाल ही में कंपनी ने मल्टी ईयर एआई डील साइन किया है, और ये एक दो नहीं, काफ़ी सारी डील्स की बात हो रही है। और इसमें कंपनी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कर रही है टू एआई। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कि विप्रो का पूरा कमिटमेंट हमें एआई में तो ज़रूर देखने को मिल रहा है, ताकि उसको कंपनी अच्छी तरह से अडेप्ट कर सके। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। अब बीएससी के शेयर होल्डर के लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीएससी से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जिससे आपको हो सकता है काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम। और वो खबर है क्या? तो देखो, बीएससी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही थी, क्योंकि बीएससी लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही थी डेरिवेटिव्स में। और पहली बार बीएससी ने मार्केट शेयर लूज़ किया है। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो वहाँ पर जो बीएससी का मार्केट शेयर है उसमें बीएससी ने मार्केट शेयर लूज़ किया है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, CNBC TV 18 की रिपोर्ट है ये, जिसमें उन्होंने फेब्रुवरी मंथ का डेटा शो किया है। और फेब्रुवरी मंथ का डेरिवेटिव सेगमेंट अगर देखोगे तो वहाँ पर 70% मार्केट शेयर NSE के पास है और 30% मार्केट शेयर BSE के पास है। बट वही जनवरी 2026 में ये मार्केट शेयर हमें 33% देखने को मिल रहा था। 3% मार्केट शेयर BSE का कम हो चुका है। और ये चीज़ BSE के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, काफ़ी बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। और इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि इनका आने वाले कल में ऑप्शन टर्नओवर्स जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाए मार्केट शेयर के गिरने की वजह से। बट अगर हम ऑप्शन टर्नओवर्स की बात कर रहे हैं तो एवरेज डेली टर्नओवर्स देख लो। एवरेज डेली टर्नओवर्स इस बार बीएससी ने जो फरवरी मंथ में रिपोर्ट किया है वो जनवरी मंथ से 21% हमें कम देखने को मिल रही है।
एनएससी का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो जनवरी मंथ से 7% कम देखने को मिल रही है। दोनों का कम है, अच्छी बात है। बट अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात जब करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो हमें 14% से गिरता हुआ दिखा है जनवरी के मुकाबले। और इंडस्ट्री का जो एवरेज है 14%, उससे ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है बीएससी का। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि आगे चलकर बीएससी अगर मार्केट शेयर लूज अगर कंटिन्यू करती रही तो उस केस में बीएससी के जो गिरावट का नंबर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और हाल ही में अगर हम देखें एफआईएस की कन्विक्शंस इस कंपनी में अच्छी क्यों देखने को मिली थी और बीच में ख़राब क्यों देखने को मिली थी। बीच में ख़राब इसलिए हुआ था क्योंकि जब एक्सपायरी स्वैप हुआ था एनएससी और बीएससी का तो एक्सपेक्टेड था कि बीएससी का मार्केट शेयर गिरेगा, तो एफआईएस ने अपनी स्टेक्स कम कर दिए थे। बट हमें मार्केट शेयर गिरता हुआ दिखा नहीं, 1.1% से मार्केट शेयर बीएससी का बढ़ गया था। और इस वजह से Q3 में एफआईएस की वापस से मार्केट में वापसी हो गई थी, सॉरी मार्केट में नहीं, बीएससी में। बट अब इन्होंने 3% तक मार्केट शेयर अपना लूज़ कर दिया है, तो हो सकता है कि अगला क्वार्टर Q4 का जब हमें अपडेट होता हुआ दिखे तो वहाँ पर बीएससी में एफआईएस की स्टेक्स हमें रिड्यूस होती हुई नज़र आ जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम देखें और भी कई सारे इम्पैक्ट्स के बारे में, तो वो भी बीएससी फेस करती हुई दिखेगी आने वाले कल में। इसमें ब्रोकर फंडिंग की बात कर लें, बैंक गारंटीज़ की बात कर लें, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग एक्सपोजर की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें, जिससे उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर बीएससी के जो अर्निंग्स हैं उसमें 10% तक का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करना अगर आप बीएससी के शेयर होल्डर हैं तो। बट दोस्तों जितने भी गिरावट हमें टाटा एलेक्सी में देखने को मिल रहा है, ये गिरावट अगर कंपनी ख़त्म करना चाहती है तो कंपनी को अच्छे अर्निंग्स दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि गिरावट की शुरुआत भी अर्निंग्स की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से ही हुई थी। और गिरावट को अगर रिकवरी में कन्वर्ट करना है तो अर्निंग्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कुछ रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ब्रोकर का, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी ER&D सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं उसके अर्निंग्स अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकवर करती हुई नज़र आ सकती है। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर हम FY26 के थर्ड क्वार्टर की बात करें जो भी पार हुआ, वहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें एक रिकवरी का साइन देखने को मिला है। ये ICICI सिक्योरिटीज़ का रिपोर्ट था और मैनेजमेंट ने कमेंट्री किया है कि फर्दर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा Q4 FY26 से। और ये सिलसिला हमें अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से भी देखने को मिलेगी। यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी एक बेटर परफॉर्मेंस अपने अर्निंग्स में रिपोर्ट करे, क्योंकि ER&D सेगमेंट जिसमें कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, चाहे हम KPIT की बात करें, टाटा टेक की बात करें या फिर टाटा एलेक्सी की बात करें, तो ये सेगमेंट अगर अच्छा करेगा तो कंपनी के ओवरऑल जो नंबर हैं वो हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से अभी के टाइम पे जो गिरावट कंपनी में है 50% से ज़्यादा की, वैल्यूएशन में 50-60% तक का गिरावट है। ये गिरावट को अगर कंपनी पूरी तरह से रिकवर करना चाहती है तो वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स को रिकवर करना पड़ेगा। और अर्निंग्स के रिकवरी के रिपोर्ट्स भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर अर्निंग्स रिकवर कर जाती हैं तो शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात वो रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट करना। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नाम है एंजल वन, जिसने हाल ही में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसने रिसेंटली 26 फरवरी का डेट सेट किया है स्प्लिट के लिए। यानी कि उस दिन कंपनी का रिकॉर्ड डेट रहेगा और स्प्लिट कंपनी ने 1:3 के रेशो में फिक्स किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।